बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो अपने एक नए वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। सब्सक्राइब पे बटन पे क्लिक करें और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करने के बाद बेल की शेप पे क्लिक लाजमी करें। मेरे चैनल का नेम जो है ना वो है जी www.youtube.com/safdar तो नीचे ये देखें, आप जैसे सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे तो ये बेल की शेप का बटन आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरी वीडियो की अपडेट प्रॉपर मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर को। तो आज का जो टॉपिक है वो है जी अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं? जैसे एडिशन का ऑपरेटर है, प्लस का ऑपरेटर होता है, उसके बाद माइनस का ऑपरेटर है। प्लस का मतलब दो वैल्यू को मैंने अगर ऐड करना हो, दो या दो से ज़्यादा वैल्यू को ऐड करना हो। माइनस का ऑपरेटर एक वैल्यूज़ में से दूसरी को वैल्यूज़ को माइनस करना हो। उसके बाद मल्टीप्लाई का ऑपरेटर्स है। उसके बाद डिवाइड का ऑपरेटर है और उसके बाद हमारा आ जाता है जी समझ लें जी के मॉडुलस का ऑपरेटर है। इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। तो ये हो गया जी हमारा मॉडुलस का ऑपरेटर आ जाएगा। मीन के अब देखें ना, ऐड का मतलब क्या है कि दो वैल्यू को जमा कर दें, ऐड कर दें। माइनस का मतलब है कि एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को माइनस कर दें। मल्टीप्लाई का साइन क्या है? एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। डिवाइड का मतलब क्या है कि एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिवाइड कर दें। मॉडुलस का मतलब यह है कि एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू पर डिवाइड करें और जो रिमाइंडर आ जाए उसे हम मॉडुलस कहते हैं या मॉड साइन कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। मैं कहता हूँ जी n1 है और इसको वैल्यू में दे देता हूँ जी 7। और इसी तरह मैं एक वेरिएबल और लेता हूँ n2 है जी और इसको मैं वैल्यू देता हूँ जी 8। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी कि इको साइन $साइन n1 प्लस $साइन n2। तो इसका मतलब ये है कि n1 की वैल्यू को ऐड कर दो n2 की वैल्यू के अंदर। n1 की वैल्यू कितनी है? 7 है। 7 को जब 8 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो 15 रिजल्ट हमें शो हो जाएगा। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें 15 रिजल्ट हमें शो हो रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे माइनस का साइन लिख दूंगा तो इसका मतलब है कि पहले वाली वैल्यू 7 में से 8 को माइनस कर दें। तो यहाँ पे सेव करने के बाद इसको दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें मुझे -1 रिज़ल्ट शो हो जाएगा। इसकी वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 रख देता हूँ। तो अब 10 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसको सेव करने के बाद दोबारा रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें 2 रिज़ल्ट शो हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, मीन के 10 को मल्टीप्लाई कर दो 8 के साथ तो रिज़ल्ट कितना शो हो जाएगा? हमें 80 रिज़ल्ट जो है ना वो शो हो जाएगा। ये देखें। दूसरा तरीका ये होता है कि आप एक वेरिएबल और यहाँ पे डिक्लेयर कर लें। जैसे मैंने res रिज़ल्ट के नाम से वेरिएबल सेव कर लिया और इसको मैं वैल्यू देता हूँ जी कि मैं कहता हूँ कि n1 को मल्टीप्लाई करो n2 के साथ और उसका जो रिज़ल्ट आए वो किस वेरिएबल में स्टोर कर दो? इस वेरिएबल में स्टोर कर दें और इस वेरिएबल की वैल्यू को मैं यहाँ पे शो करा देता हूँ। तो तब भी हमें सेम रिज़ल्ट जो है ना वो शो हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने कोई एक्सप्रेशन वगैरह सॉल्व करनी है, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ पे n3 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ n1 को n1 में से माइनस कर दो n2 की वैल्यू और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दो n3 की वैल्यू के साथ। तो अब देखें यहाँ पे आ जाएगा n1 की वैल्यू कितनी है? 10 है। n2 की वैल्यू कितनी है? 8 है। 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा और 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें इसको, सॉरी -30 कैसे आ गया जी? n1 की वैल्यू कितनी है जी? हाँ सॉरी, तो यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मसला आ गया, यानी कि सबसे पहले हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन यूज़ होगा। तो देखें यहाँ पे ये 8 है। 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा? 40। अब n1 की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पे रिज़ल्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा यहाँ पे हमारे पास 40। अब n1 की वैल्यू कितनी है? 10 है। 10 में से 40 को जब माइनस करेंगे तो -30 जो है हमारा वो रिज़ल्ट शो हो जाएगा। तो ये रिज़ल्ट हमें ठीक मिल गया। ठीक होगा जी।
अच्छा, अब मैं इनकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को कर देता हूँ जी 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 जी, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 60। अब 8 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40, और 60 में से जब 40 को माइनस करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ओके। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी आपके पास, मेरे पास आ जाएगा मॉडल, सॉरी, डिवाइड का साइन। मैं कहता हूँ जी कि क्या करें जी, n1 की वैल्यू को डिवाइड कर दें n3 की वैल्यू से। अब n1 की वैल्यू कितनी है, 60 है। n3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास 5 है। जब 60 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट कितना आ जाएगा, 12। 12 इसमें स्टोर हो जाएगा और इसको हम यहाँ पे शो करा देंगे। देखें जी, ये आ गया जी, क्लियर है जी। अच्छा, अब इसके बाद मॉडल्स के साइन को दे लेते हैं। तो ये आ गया जी आपका, सॉरी, हमारा मॉडल्स का साइन। अब इसका मतलब है जी कि n1 की वैल्यू को डिवाइड करो n3 की वैल्यू पे, और जो रिमाइंडर आ जाए तो उसको स्टोर कर दो RES में। अब 60 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट तो आ जाएगा 12, लेकिन रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। 0 किस में स्टोर हो जाएगा, RES में स्टोर हो जाएगा, और इसको हम यहाँ पे शो करा देंगे। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। अगर हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर देते हैं, मैं इसकी वैल्यू को रखता हूँ 13। अब 13 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट तो 2 आ जाएगा, लेकिन मॉड कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसको जब हम यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें हमारा मॉड कितना आ गया जी, 3 आ गया जी। तो उम्मीद है कि जी आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अपने यानी कि अगले लेक्चर तक के लिए ओके बाय।